कहानी के शुरुआत में हम एक सुनसान इलाके में खड़ी कार को देखते हैं जिसमें जुयोन नाम की महिला अपने हस्बैंड जिसका नाम सियोन है उससे फोन में बात करते हुए बता रही थी। उसकी कार ज्यादा बर्फ गिरने के वजह से बर्फ में फंस गई है, पर उसने टोल कार को बुलाया है, लेकिन उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी एक अनजान इंसान उसके पास आता है और उसे मदद के लिए पूछता है। जुयोन थोड़ा सोचती है और उसे हाँ कह देती है। अनजान इंसान कार को चेक करने पीछे चला जाता है। जुयोन अपने हस्बैंड को ये सब बताती है और कॉल कट करके कार में कुछ ढूंढने लगती है। तभी अनजान इंसान पीछे से आता है। ये अनजान इंसान जैंग नाम का एक साइको किलर है जो लड़कियों को बेरहमी से मार देता है। वो जुयोन से कहता है, आपकी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ में धंसी हुई है। जुयोन उसे कहती है, आपके मदद के लिए शुक्रिया, पर मैं टोल कार का इंतजार करूंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हो। जैंग मुस्कुराता है और वहाँ से अपने कार की तरफ निकल जाता है। जुयोन कुछ देर बाद देखती है कि उस अनजान इंसान की कार काफी देर से यही खड़ी है। वो थोड़ा डरती है और धीरे से कार का हेडलाइट चालू करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही हेडलाइट चालू होती है, वो इंसान अचानक हथौड़े से कार की विंडो को तोड़ने लगता है। जुयोन डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग उसे पकड़ लेता है और हथौड़े से मार मार के उसे अधमरा कर देता है। इसके बाद उसे घसीटते हुए अपने अड्डे में ले जाता है, जहां जुयोन जैंग से अपनी जान की भीख मांगती है कि उसे वो ना मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जैंग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो घनी घास में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक ब्लैक पॉलिथीन दिखता है। उसे उठाकर जब वो देखता है तो उसमें एक कटा हुआ कान था, जिसे देखकर वो तुरंत अपने दोस्तों को वहां बुलाता है। उसके दोस्त भी तुरंत वहां आते हैं और 119 में कॉल करते हैं। इसके बाद पुलिस वहां छानबीन शुरू कर देती है। उधर सेयोन भी वहां पहुंच गया था। छानबीन के दौरान वहां एक पुलिस वाले को एक कटा हुआ सर दिखता है। ये सर और किसी का नहीं बल्कि जुयोन का था। पुलिस वाला फॉरेंसिक टीम को चिल्लाकर बताता है, यहाँ हमें एक कटा हुआ सर मिला है। ये बात पता चलते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। सेयोन भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ अब मर चुकी है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। फिर अगले दिन जुयोन का फ्यूनरल होता है। वहां सेयोन रोते हुए जुयोन को याद करता है और उसकी कसम खाता है कि वो उसके कातिल को तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वो उन लोगों की लिस्ट निकालता है जो पहले भी ऐसा कर चुके थे। लिस्ट मिलने के बाद वो अपने एक दोस्त से मिलता है और उससे एक डिवाइस लेता है। इस डिवाइस में एक माइक्रोफोन और जीपीएस लगा हुआ है, जिससे किसी की भी बातें दूर रहकर सुनी जा सकती हैं और उसे ट्रैक किया जा सकता है। सेयोन उस डिवाइस को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो उस इंसान के घर जाता है जिसपे उसे शक था। वहां पहुंचते ही वो उसके गले में रस्सी बांधकर उसका गला घोंटने लगता है। इसके बाद उसे एक कुर्सी में बांधकर उसी कार की फोटो दिखाता है जहां पर उसकी वाइफ को मारा गया था। कुर्सी में बंधा इंसान सर हिलाकर कहता है इस फोटो के बारे में वो कुछ नहीं जानता। इसके बाद सेयोन एक दूसरे कमरे में जाता है और वहां से एक हथौड़ा लेकर आता है और उसके नीचे वाले हिस्से में एक जोरदार वार करता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर में सेयोन जैंग की फोटो को देखते हुए सोचता है कि अगर उस इंसान ने मेरी वाइफ को नहीं मारा तो जरूर इसी इंसान ने मेरी वाइफ को मारा होगा। फिर अगले दिन सेयोन जैंग को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां नहीं था। सेयोन उसके घर की बारीकी से तलाशी लेने लगता है। तलाशी के दौरान उसे एक ड्रॉवर दिखता है जिसमें ताले लगे हुए थे। जब उसे वो तोड़कर देखता है तो उसमें लड़कियों के पर्स और कुछ कपड़े थे। सेयोन ये सब देख ही रहा था, तभी अचानक वो रुक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई गया। जब वो पीछे पलट कर देखा तो वहां दरवाजे के अलावा कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा और दरवाजे को खोला तो उसे एक खून से सनी जगह दिखी। वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर अटक गई। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि वो उसकी वाइफ की अंगूठी है, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी वाइफ को जैंग ने ही मारा है। उधर जैंग अपने अगले शिकार के लिए कुछ स्कूल की लड़कियों को घर छोड़ने के बहाने उन्हें अपने वैन में बैठाता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो उन्हीं में से एक लड़की को सिलेक्ट करता है और उसे किडनैप करके अपने फॉर्म में ले जाता है। वहां वो जल्दी से उसके पैर में बंधे रस्सी को खोलता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी कोई अनजान इंसान उसका नाम पीछे से लेता है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है और धीरे से एक धारदार हथियार उठाकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। वहां वो देखता है एक इंसान अंधेरे से उसके तरफ आ रहा है। वो जैसे ही स्विच ऑन करता है उसका चेहरा साफ साफ दिखने लगता है। वो और कोई नहीं, सेयोन था। वो जैंग का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। जैंग जैसे ही उसे देखता है उस पे हमला कर देता है। वहां उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट चालू हो जाता है। फाइट के दौरान सेयोन जैंग पे भारी पड़ने लगता
है। ये देखकर जैंग वहां से भागने लगता है। सेयोन भी उसके पीछे भागता है और उसे एक जोरदार लात मार के दूर गिरा देता है। इसके बाद वो एक पत्थर उसे मारने के लिए उठाता है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। वो सोचता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं भी इसे उसी तरह तड़पा कर मारूंगा जिस तरह इसने मेरे वाइफ को मारा है। इसके बाद सेयोन अपने जेब से एक कैप्सूल निकालता है और उसे खिला देता है। ये वही कैप्सूल है जिसे सियोन ने अपने दोस्त से लिया था। इसके कुछ देर बाद जब जैंग को होश आया तो उसने अपने पास एक लिफाफा देखा जिसमें कुछ पैसे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस इंसान ने मुझे क्यों मारा और मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से कुछ जरूरी सामान लेता है और वहां से निकल जाता है। वो हाईवे में एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है और उसमें बैठ जाता है। उस गाड़ी में 2 लोग थे। थोड़ा आगे जाने के बाद जैंग को वो दोनों कुछ गड़बड़ लगते हैं। वो अपने पास से धीरे धीरे एक चाकू निकालता है और उन दोनों पे इस तरह हमला करता है कि उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इस चक्कर में कार डिसबैलेंस हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। इसके बाद जैंग ने नदी में खुद के ऊपर लगे खून के छींटों को साफ किया और उन लोगों के बैग लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन जैंग कार से एक बिल्डिंग के सामने रुका। वहां वो अपना ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर के पास आया था। उसे डॉक्टर अच्छा इंसान समझकर बता रहा था कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हें चोट लगे। जैंग को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो डॉक्टर को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे दोबारा इस तरह से बात की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। भूल जाऊंगा कि तुम बूढ़े हो। इसके बाद जैंग डॉक्टर को अपना चश्मा उतारने बोलता है, लेकिन डॉक्टर घबरा जाता है और अपना चश्मा नहीं उतारता। ये देखकर जैंग चश्मा उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी एक नर्स पीछे से आकर उसे कहती है, आपका प्रिस्क्रिप्शन तैयार है, आप उसे आकर ले लीजिए। नर्स के वजह से जैंग डॉक्टर को समझाकर छोड़ देता है। इसके बाद वो उस नर्स के पास जाता है जो कुछ देर पहले डॉक्टर के कैबिन में आई थी। जैंग नर्स से फ्लर्ट करते हुए उसके बारे में पूछने लगता है। दरअसल जैंग ने नर्स को अपने अगले शिकार के रूप में चुन लिया था, इसीलिए वो उसके बारे में पूछ रहा था। लेकिन नर्स ने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया और एक पर्ची दिया जिसे लेकर वो वहां से निकल गया। अगले सीन में नर्स जब किसी काम से रेस्ट रूम में गई तो उसे महसूस हुआ कि वो वहां अकेली नहीं है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जैंग बैठा हुआ था। उसने उठकर डोर को लॉक किया और नर्स को धमकाते हुए अपने सारे कपड़े उतारने को कहा। उधर सेयोन जैंग को खिलाए गए कैप्सूल के मदद से ये सब सुनकर नर्स को बचाने निकल गया। नर्स जैंग के डर से अपने सारे कपड़े उतारने लगी। जैंग ये देखकर नर्स के साथ इंटीमेट होने लगा। वो नर्स के साथ इंटीमेट हो ही रहा था कि तभी पीछे से सेयोन फायर गैस हाथ में लेके आया और उसके सर में घुमा के मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। लेकिन सेयोन यही नहीं रुका, उसने चेयर से मार मार के उसे अधमरा कर दिया। इसके बाद वो एक सर्जिकल नाइफ से उसके पैर की हड्डी को बेरहमी से काट देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कार को देखते हैं जिससे जैंग अपनी टूटी फूटी शरीर लेकर निकलता है। उसका दर्द के मारे बहुत बुरा हाल था, लेकिन वो किसी तरह कार के मदद से उठता है और आसपास अपनी सुरक्षा के लिए किसी को देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद जैंग कार में शराब पीते हुए सेयोन को गालियां दे रहा था। अगर तू मर्द का बच्चा है तो सामने आकर लड़ फिर देखते हैं कौन बेहतर है। सेयोन भी ये सब सुन रहा था, लेकिन जैंग को ये पता नहीं था कि सेयोन कैप्सूल के मदद से उसकी सारी बातें सुन रहा है। इसके बाद जैंग घने जंगल में बने एक घर में जाता है जहाँ उसका दोस्त और उसकी वाइफ रहते थे। उधर सेयोन भी ट्रेकर के मदद से उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। जैंग का दोस्त भी जैंग से कम हैवान नहीं था, वो भी एक साइको था जो इंसानों को मार के उसका मीट खाता था। जैंग उसको अपने ऊपर बीती सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त कहता है, लगता है किसी मरने वाली लड़की का सगा है। नहीं तो फिर ये कोई सरफिरा पागल है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब तुम यहाँ आए हो तो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। लेकिन अब तुम जाकर सो जाओ, अब मैं भी अपने अगले शिकार की तैयारी करता हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल गया। नेक्स्ट सीन में वो एक दरवाजा खोलता है जहाँ एक लड़की थी जिसे उसने जंजीरों से बांध रखा था। वो उसे घसीटते हुए मारने के लिए किचन में ले जाता है। वो एक चाकू उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से कुछ आवाज आता है। वो उस लड़की को वहीं छोड़कर उस आवाज की तरफ जाता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो उस लड़की को मारने वापस आता है तो देखता है कि लड़की वहां से गायब है। वो उसे किचन में ढूंढता है, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने सेयोन खड़ा था और उसने ही उस लड़की को भी छुड़ाया था। साइको उसे घूर के देखता है और उस पे हमला कर देता है। सेयोन उसे पकड़ता है और उसका हाथ मोड़ देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। उधर जैंग अपने दोस्त की चीख सुनकर अचानक नींद से उठ गया। उसने दीवार में लटकी शॉटगन उठाई, उसे लोड किया और निकल गया। उधर सेयोन साइको के हाथ को एक बार और मोड़ता है और अपने जेब से एक लोहे का सरिया निकालता है और उसके हाथ में घोंप देता है। इसके बाद सेयोन उसके गले और हाथ में रस्सी बांधकर एक चाकू उठाता है और उसे कहता है, हाथ पैर और फिर सर,
ठीक वैसे ही जैसे तुमने किया था। इतना कहकर वो उसके हाथ को काटने ही वाला था, तभी वो किसी को देखकर रुक गया। दरअसल वो जैंग था। जैंग ने सेयोन को देखते ही उस पे गोली चला दी, लेकिन सेयोन उससे बचते हुए खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। वो जल्दी से उठा और दीवार के मदद से चढ़कर एक खाली कमरे में चला गया। जैंग ने अपने दोस्त को जल्दी जल्दी रस्सी से छुड़ाया और सेयोन को ढूंढने उसके पीछे निकल गया। उधर सेयोन उस कमरे से कुछ नुकीले पिंस और एक लोहे का नुकीला हथियार जैंग को मारने उठा लेता है। इसके बाद वो कमरे से निकलता है और एक दीवार के पीछे जैंग के इंतजार में छुप जाता है। जैंग भी धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक साइको की वाइफ सेयोन पे पीछे से हमला कर देती है, लेकिन सेयोन उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और जैसे ही अपने हथियार को उठाने झुकता है, साइको चाकू से हमला कर देता है। सेयोन उसके वार से किसी तरह बचता है और उसे उठाकर सीधे दीवार में पटक देता है। उसके बाद वो उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका सर फट जाता है। वो उसे मार ही रहा था कि तभी उसे जैंग की परछाई दिखती है। वो अपने जेब से नुकीले पिन के बॉक्स को निकालता है और उसे रास्ते में फेंक देता है। इसके बाद वो दीवार के पीछे छिप जाता है। जैंग उसे छिपते हुए देख लेता है और वो जैसे ही सेयोन की तरफ बढ़ता है, उसके पैर पिन में पड़ते हैं और वो गिर जाता है। ये देखकर सेयोन दौड़कर जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है। फिर वो उस नुकीले हथियार से उसे इतने बुरी तरीके से मारता है कि उसका भी सर उसके दोस्त की तरह फट जाता है। इसके बाद वो उसे कार में रखकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन उस साइको के घर पुलिस गई और उसे और उसकी वाइफ को स्ट्रेचर में वहां से ले जाया गया। उधर सेयोन अपना और जैंग का इलाज अपने दोस्त के मदद से करता है। उसका दोस्त उसे कहता है, अब बहुत हो गया, तुम इस साइको को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस इसे देख लेगी। सेयोन उसे कहता है, मैंने जुयोन को वचन दिया था, मैं उसे वैसा ही मौत दूंगा जैसे उसने जुयोन को दिया था। फिर उसका दोस्त उसे पूछता है, मैंने तुम्हें जो कैप्सूल दिया है वो ठीक से काम तो कर रहा है ना? ये बात सुनते ही सेयोन उसे रोक देता है। उसे लगता है कि जैंग उनकी बातें सुन रहा है। जब वो उसके पास गया तो देखा कि वो मुंह खोलकर बेहोश पड़ा है। उसका दोस्त पीछे से आकर कहता है, तुम टेंशन मत लो, ये अभी बेहोश है, इसने हमारी कोई बात नहीं सुनी होगी। सेयोन उसकी बात सुनकर वहां से चला गया, लेकिन जैंग बेहोश नहीं था, वो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उसने सेयोन और उसके दोस्त की सारी बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि सेयोन ने उसे एक कैप्सूल खिलाया है, जिसके मदद से वो मेरी सारी बातें सुन रहा था और मुझे ट्रैक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एक पुल को देखते हैं जहां जैंग दर्द से करहाते हुए उठता है और उसी हालत में चलते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है। वो सेयोन से कहता है, तुमने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। सेयोन ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जैंग को कैप्सूल के बारे में कैसे पता चला। वो तुरंत जैंग के लिए भागा। उधर जैंग सेयोन से बात करते हुए एक मेडिकल में गया और वहां दस्त की गोलियां ढूंढने लगा। गोलियां मिलने के बाद वो मेडिकल से बाहर निकला और बहुत सारी गोलियां एक ही बार में खा गया। सेयोन जब वहां पहुंचता है तो देखा कि जैंग ने मेडिकल के डॉक्टर को मार दिया है और वहां से निकल गया है। उधर जैंग अपना पेट खाली करके उस कैप्सूल को बाहर निकाल लेता है और उसे अच्छे से साफ करके एक टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे खिला देता है। इसके बाद वो बड़े स्टाइल में उस टैक्सी ड्राइवर की कार लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही सेयोन भी वहां पहुंच गया। वो जब अंदर जाकर देखा तो टॉयलेट में टैक्सी ड्राइवर घायल पड़ा था। वो जल्दी से बाहर निकला और आसपास जैंग को देखने लगा, लेकिन जैंग तो कब का वहां से निकल गया था। जैंग कार में रखी टैक्सी ड्राइवर के फोन से पुलिस को कॉल करता है और उन्हें कहता है, मैं आज सरेंडर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बड़ा करूंगा। पुलिस वाला भी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि जैंग अब क्या बड़ा करने वाला है। उधर सेयोन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है जहां जैंग के दोस्त और उसकी वाइफ को रखा गया था। सेयोन साइको के पास जाता है, लेकिन साइको बेहोश था। वो उसे थप्पड़ मार के उठाता है और उसे पूछता है, कहाँ गया हमारा दोस्त? साइको उसे कहता है, जैंग हमेशा शिकार करता है, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? पहले तुम्हारी लड़की और अब उसकी फैमिली, फिर वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पे सेयोन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका मुंह बीच से फाड़ देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे जैंग की लोकेशन पूछता है। उसका दोस्त बताता है वो अभी जुयोन के घर की तरफ जा रहा है। ये सुनते ही सेयोन भी वहाँ के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है पुलिस पहले ही वहाँ पहुँच गई है। पुलिस वाले उसे अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का देते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है और पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। तभी पुलिस वालों का लीडर वहाँ आता है और सेयोन को एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम पहले ही जैंग को हमें सौंप देते तो ये सब नहीं होता। इसके बाद वो उसे अंदर जाने देता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो जुयोन के पिता बहुत बुरी हालत में गिरा पड़ा था। जैंग ने उसके चेहरे में लोहे के बारी भरकम डंबल से इस तरह वार किया था कि उसकी आंखें बुरी तरह घायल हो गई थी। सेयोन ये सब देख ही रहा था कि तभी लीडर को जैंग का कॉल आता है। वो उसे सेयोन से बात कराने कहता है। लीडर सेयोन को फोन दे देता है। जैंग
जैंग उसे कहता है, अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने मुझसे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। इतना कहकर वो पुलिस के सामने सरेंडर करने कार से आकर हाईवे में रखता है। पुलिस वाले भी उसे दूर से छुपकर देख रहे थे। वो कार से बाहर निकलकर कुछ दूर चलता है और अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर देता है। उधर सेयोन भी उसे दूर से ये सब करते देख लेता है। वो कार के दरवाजे को खोलता है और तेजी से कार को रिवर्स करके उसे किसी मजबूत चीज से टकरा के तोड़ देता है। इसके बाद वो तेजी से जैंग की तरफ जाता है और उसे झटके से कार में बिठाता है और घसीटते हुए पुलिस वालों के सामने से ले जाता है। वो उसे सीधे उसी के अड्डे में ले जाता है और उसे बांध देता है। इसके बाद वो उसे कहता है, तुम बिल्कुल सही थे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तुम्हें सच में हल्के में लिया था, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ के दरवाजे में ताला लगाता है और निकल जाता है। जाने से पहले उसने जैंग को एक जाल में फंसा दिया था। उस जाल में एक बड़ा ब्लेड लगा हुआ था और उस ब्लेड का एक छोर जैंग के मुंह में था और दूसरा छोर दरवाजे में बंधा हुआ था। अगर उस दरवाजे को कोई गलती से भी खोलेगा तो वो ब्लेड जैंग के सर को धड़ से अलग कर देगा। सियोन के जाते ही वहाँ जैंग का बेटा और उसके माम बाप आते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलने लगते हैं, जैंग के मुंह से रस्सी छूटने लगता है, लेकिन जैंग रस्सी को छूटते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दरवाजा जैसे ही पूरा खुलता है, जैंग के मुंह से रस्सी छूट जाती है और ब्लेड उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और दबा के शेयर करें।